वेलकम डियर रॉक। आज हम देखने वाले हैं प्लान वर्ल्ड मूवी की शुरुआत में हम क्राई को देखते हैं, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है और वह एक कमरे में है जहां उसी वक्त क्राई पर जॉम्बी का अटैक हो जाता है, जिस दौरान उस कमरे में एक लड़की भी होती है। दोनों उस वक्त अंदर से काफी घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह कुछ समय में मरने वाले हैं। यह सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है। इस कहानी के पीछे का राज इसके पास्ट में छुपा हुआ है। सीन यहाँ से होता है चेंज, हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। फिर हम क्राई को देखते हैं जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और इस वजह से वह अलग अलग जगह जाकर फोटो कैप्चर करता रहता है। ऐसा करना उसको काफी पसंद भी है, लेकिन क्रैग बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन है। वह अपने प्लान के ऊपर काम कर रहा होता है और उसके प्लान का नाम है प्लान। जब उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी कयामत आने वाली है और एक फोटोग्राफर होने के कारण वह हमेशा बेस्ट मोमेंट का इंतजार करता है ताकि उसे बेस्ट फोटो मिल जाए। इसीलिए वह कहता है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी है, कब मौत आ जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तभी उस शहर में न्यूज आती है कि अत्तिला बग नाम का वायरस काफी स्प्रेड हो रहा है, इसलिए ज्यादातर सभी अपने घरों में रहिए और बाहर कम ही ट्रैवल करें। यह सुनकर क्रैग समझ जाता है कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है और उसका प्लान जिसकी वह तैयारी कर रहा होता है वह सच में होने वाला है, यानी कि बड़ी कयामत। लेकिन फिर क्रैग इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए अपने फ्रेंड को कॉल करता है जिसका पॉलिटिशियन और मेडिकल ऑफिसर से काफी अच्छी पहचान होती है। फिर उसका फ्रेंड उसे कॉल पर कहता है कि तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया है, जल्दी बताओ, मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। उसका फ्रेंड बताता है कि ऐसा कोई भी वायरस नहीं है और तुम चिंता मत करो। फिर वह कॉल कट करके चला जाता है, लेकिन क्रैग को पता नहीं क्यों लग रहा होता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ जरूर होने वाली है। इसलिए वह अपने घर जाने की सोचता है और कहता है कि जब भी प्लान बनाया जाता है तो उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। फिर क्रैग प्लेन से अपने शहर पहुंचता है। वह सभी चीजें पहले से कैलकुलेट करके रखता है, जैसे घर से दुकान जाने में कितना समय लगना चाहिए और भी काफी चीजें। फिर वो घर पहुंचता है भी उसके फ्रेंड का उसे कॉल आता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम सहित यार, यहाँ शहर में काफी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और यह वायरस लोगों को मारता नहीं है बल्कि उनको मेंटल कर देता है, जिस वजह से वह एक दूसरे को काटने लगते हैं और इसका कोई इलाज भी नहीं है। सिंपल शब्दों में कहें तो यह वायरस लोगों को जॉम्बी बना देता है। अब यह सुनकर क्रैग घबरा जाता है और अपनी सारी तैयारियां करने लगता है, जैसे कि वह अपने सारे हथियार रख लेता है और शॉप्स जाकर जल्दी से खाने के सामान को खरीद लेता है। फिर भागते हुए घर जाता है तो उसके घर में किसी के होने की आवाज आती है, लेकिन जब वह देखता है वहां पर कोई भी नहीं होता। इतने में उसके दरवाजे पर कुछ लोग पीटने लगते हैं। वह लोग जॉम्बी में बदल गए होते हैं। ग्राहक यह सब कुछ देखकर काफी डर जाता है। वह देखता है कि उसके पड़ोसी भी जॉम्बी से बच नहीं पाए हैं और अब वह बहुत ज्यादा डर जाता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सब कुछ सच में बदल जाएगा। और अब ऐसा करते करते उसे घर में 7 दिन गुजर जाते हैं। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड उससे मदद मांगता है क्योंकि वह जॉम्बी से चिपके हुए वहां के लोकल रेस्टोरेंट के टॉयलेट में छुपा हुआ है। अब क्रैग सोचता है कि वैसे भी घर में रहते हुए मैं बोर हो रहा हूं, इसलिए क्यों ना अपने दोस्त को बचाने जाऊं। फिर वह घर से बाहर निकलता है, तभी उस पर एक जॉम्बी सीधे हमला कर देता है, जिससे डर के मारे क्रैग वापस घर के अंदर आ जाता है। उसके बाद वह अपने आप से कहता है तुम कर सकते हो क्रैग, और फिर हाथ में एक रॉड लेकर क्रैग अपने दोस्त को बचाने निकल जाता है। उसके बाद वह हिम्मत करके उस जॉम्बी को भी मार डालता है। फिर छुपते छुपाते क्रैग उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां उसका फ्रेंड भी है। काफी कोशिश करने के बाद क्रैग फाइनली उसे टॉयलेट से निकालता है, लेकिन तब तक वहां जॉम्बी आ जाते हैं। अब क्रैग और उसका दोस्त बिल उन सभी जॉम्बी को मारते हुए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे कई सारे जॉम्बीज पड़ जाते हैं। इसी तरह वह लोग भागते भागते अपने घर आ जाते हैं और बिल क्रैग से उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहता है। तभी विल क्रैग से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कहां पर है। वह कहता है कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, बस डैड थे जो कुछ साल पहले गुजर गए। बिल उससे पूछता है कि हम इधर सेफ तो रहेंगे ना। क्रैग कहता है कि फिलहाल तो हम सेफ हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और अब दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब बिल उठता है तो क्रैग उसके लिए कॉफी बनाकर लेकर आता है। फिर बिल क्रैग से पूछता है कि आगे क्या करना है। तभी क्रैग उसे बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम ऐसे रुक नहीं सकते क्योंकि जॉम्बी यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हमें किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए और वहीं सरवाइव करना होगा। इसके बाद बिल्लू से बताता है कि जब मैं रेस्टोरेंट में था तभी वहां पर कुछ जॉम्बी आए और उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया, लेकिन मैं कैसे भी करके टॉयलेट में छिप गया। मैं तो बच गया, लेकिन बाकी के लोग उन जॉम्बी का शिकार हो गए। बिल जब ये बता रहा होता है तो अंदर से काफी दुखी होता है क्योंकि उसकी और फ्रेंड्स भी उन जॉम्बीज का शिकार बन गए थे। तभी उन दोनों को बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह देखते हैं कि एक लड़की जो कार में है उस कार की तरफ तेजी से जॉम्बी जा रहे हैं। बिल क्रैग से कहता है कि हमें उस लड़की की मदद कैसे भी करनी चाहिए। ग्रह कहता है तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। विल कहता है कि यारो मुसीबत में है, और फिर कुछ समय सोचने के बाद क्रैग मान जाता है कि चलो उसकी मदद कर ही लेते हैं। अब क्रैग को एक आइडिया आता है और वह बर्तन के साउंड से जॉम्बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद धीरे धीरे वह उस लड़की को भागकर जल्दी से बचाने आ जाते हैं। तभी वह लड़की भागते हुए आने लगती है, पर तभी सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है और जॉम्बी उसे अपना शिकार बना लेते हैं, जिसके बाद विल काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वह उस लड़की की मदद नहीं कर पाए।
क्रैग भी कहता है कि यार हमने कोशिश तो की थी, लेकिन दुखी मत हो जाओ, अब क्या करें, नहीं बचा पाए। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वह ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उन्हें खाना और रहने के लिए सेफ जगह मिल पाए। लेकिन उसके प्लान से बिल सहमत नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि बिल बेडरूम में बैठा होता है और उसे उन जॉम्बीज के अटैक की याद आती है जब वह रेस्टोरेंट में था, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा डर भी जाता है और रोता भी है। ऐसा करते करते अब उन दोनों को वहां रहते हुए 28 दिन गुजर चुके हैं और धीरे धीरे करके उनका खाना भी खत्म हो रहा है। बिल क्रैग से कहता है कि आगे क्या करना है, जल्दी बताओ। ग्रह कहता है कि हमें यह जगह छोड़कर जानी होगी और फिर वह बिल को पड़ोसी के घर से उनकी कार की कीज लाने को कहता है। इसके बाद बिल छुपते वह उनके घर में घुसता है और देखता है वहाँ कोई जॉम्बी सुनाई है ना, और वहाँ कोई जॉम्बी नहीं रहते, लेकिन बिल को कीज भी नहीं मिलती। फिर क्रैग उनके घर जाता है तो थोड़ा ढूंढने पर उसे कार की कीज मिल जाती है, लेकिन वहाँ एक जॉम्बी भी रहता है, इसलिए बिल कैसे भी करके उसको मार के कीज लेकर आ जाता है। फिर दोनों जल्दी से कार में अपना सामान रखते हैं और जॉम्बी आने से पहले वहां से निकल भी जाते हैं। अब वह दोनों तेजी से कार चलाने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। वह हर जगह जाकर देखते हैं कि कौन सी जगह उनके लिए सेफ है। साथ ही साथ उन्हें पेट्रोल की भी जरूरत होती है क्योंकि कार का पेट्रोल खत्म होने वाला है। फिर कुछ समय सफर के बाद बिल और क्रैग एक पेट्रोल पंप पर दिखते हैं। वह दोनों देखते हैं कि आसपास सब कुछ ठीक तो है, कोई जॉम्बी तो नहीं है ना। तभी क्रैग बिल से कहता है कि तुम पेट्रोल भरो, मैं जरा नजर रखता हूँ। फिर क्रैग वहीं की एक शॉप में जाकर देखता है जहां एक जॉम्बी नीचे बैठा होता है, लेकिन क्रैग चुपके से वहां से शांति से निकल जाता है। अब वह लोग पेट्रोल भर रहे होते हैं कि इतने में गाड़ी की आवाज उन्हें आती है, जो सुनकर वह दोनों सतर्क हो जाते हैं। तभी वह गाड़ी उनके पास आती है। उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है जिसका नाम है रोहन अट्टा और उसके हाथ में एक तलवार भी है, पर क्रैग को वह आदमी सही नहीं लग रहा होता है, इसलिए वह लोग भी अपने हाथ में हथियार रखते हैं। फिर वह आदमी पेट्रोल भरने जाता है, लेकिन उस मशीन में पेट्रोल खत्म हो गया है। वह क्रैग और बिल से कहता है तुम्हारा पेट्रोल मुझे चाहिए, लेकिन ये दोनों उसे पेट्रोल देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें थोड़ा सा दे सकते हैं। बस तभी वह आदमी को शॉप के अंदर का जॉम्बी दिखता है, इसलिए वह उसे मारने के लिए निकल जाता है। क्रैग बिल से कहता है कि देखो, कभी कभी स्ट्रेंजर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए, समझे। और अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें 3 घंटे के बाद का समय दिखा जाता है, जहाँ क्रैग रोहन के साथ उसके घर पर आया है और वहाँ क्रैग पर काफी जॉम्बीज का हमला भी होने लग जाता है, लेकिन ग्राहक कैसे भी करके उन्हें रोकता है। पर क्रैग अब ज्यादा समय तक जॉम्बीज को नहीं रोक सकता और बिल भी टॉयलेट में छुपा होता है, इसलिए क्रैग उस लड़की को कहता है कि तुम जल्दी से वार्ड में जाकर छुप जाओ, क्योंकि अगर कुछ होगा मुझे होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी। इसके बाद वार्ड में जाकर छुप भी जाती है। इतने में जॉम्बी ट्रैक पर अटैक कर देते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। फिर खुद को बचाने के लिए जॉम्बी को मार डालता है, जिसके बाद वह सभी को बाहर जाने को कहता है। वहाँ रूम की हालत भी काफी खराब हो जाती है, इसलिए रोनन क्रैग से कहता है कि तुम मेरी सिस्टर और उसकी फ्रेंड से यहाँ से लेकर चले जाओ। वह सभी फिर कार की तरफ तेजी से भागते हैं, लेकिन डॉनर कार में नहीं चढ़ता। रॉन की सिस्टर उसे अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वह आता ही नहीं। रॉन क्रैग से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इसके बाद क्रैग वहाँ से कार लेकर जाने लग जाता है। तभी रोहन की सिस्टर रोते हुए क्रैग को कार रोकने को कहती है, पर वह नहीं रोकता, जिसके बाद वो लोग वहाँ से काफी दूर आ जाते हैं। क्रैग एक जगह पर गाड़ी रोकता है। तभी केट कहती है कि तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी। इस पर क्रैग उससे कहता है कि मुझे कुछ समय खुले माहौल में रहना है। इतना कहने के बाद क्रैग कार से उतर जाता है। फिर केट उसे कहती है कि क्या ये जगह सेफ है, तुम पूरा श्योर हो ना। क्रैग से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, यह जगह सेफ है। उसकी बातों से केट गुस्से में आगे जाकर बैठ जाती है। तभी क्रैग को अपनी गलती का एहसास होता है। वह उसके पास चला जाता है। केट क्रैग को बताती है कि रोनन बहुत ही बहादुर था, उसकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, क्या इस वायरस का कोई क्योर होगा। क्रैग कहता है कि इसका कोई क्योर नहीं है और जो डॉक्टर्स थे वह सभी जॉम्बी में बदल गए हैं, इसलिए इसका एक ही इलाज है, हम सभी जॉम्बीज को मार दें। फिर केट क्रैग से कहती है कि तुम्हारी टीम कहाँ पर है। वह कहता है कि बाकी सर्वाइवल को ढूंढ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद लोग सोचते हैं कि हमें किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए जहां में कोई खतरा ना हो, और फिर सभी कार में वहां से चले जाते हैं। तभी जाते समय बिल को याद आता है कि कैसे वह रेस्टोरेंट में जॉम्बी से डरकर छुपा हुआ था, और तभी उसकी मॉम डैड का कॉल आता है। विल अपने मॉम डैड से पूछता है कि आप लोग सेफ हो ना, जिस पर बताते हैं कि हमें यहाँ भी जॉम्बीज ने अटैक कर दिया है और हमारे नेबर्स को भी मार दिया है। बेटा, हम पर भी किसी भी समय अटैक हो सकता है। उसके बाद बिल को उसकी मॉम डैड के चिल्लाने की आवाज आती है। इसका मतलब उन पर जॉम्बीज अटैक कर दिया है, जिस वजह से विल काफी दुखी हो जाता है। और फिर हम सरन को देखते हैं। उसे भी वो समय याद आता है जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। फ्रेड भी उस समय का सोच रही होती है जब उनके साथ थी। उसे वो सारे पल याद आते हैं और अब हम देखते हैं कि वो लोग कार से काफी दूर आ जाते हैं। उनको बहुत भूख भी लगने लग जाती है। फिर किराए की एक शॉप के सामने कार रोकता है। क्रैग और बिल धीरे से अपना हथियार लेकर शॉप में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अंकल दिखते हैं जिनकी वो शॉप होती है। वो अंकल इन दोनों से कहते हैं कि ये क्या हालत है तुम्हारी। तब क्रैग ने बताता है कि शहर में एक वायरस फैल चुका है, इस वजह से काफी लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर क्रैग को अंकल को अपने साथ चलने को कहता है। अंकल उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसके बाद क्रैग और बिल शॉप से निकल जाते हैं। फिर उन लोगों को थोड़ी आगे आने पर एक घर दिखता है जो कि देखने में काफी सेफ लग रहा है। इसीलिए क्रैग और बिल इस घर की जांच करते हैं तो उन्हें घर
काफी सेफ लगता है। फिर वो उन लड़कियों को लाने के लिए कार के पास जा रहे होते हैं, अभी उनके पीछे से एक जॉम्बी अटैक करता है, लेकिन फिर दोनों उसे कैसे भी करके मार डालते हैं और कहते हैं कि इसको हम बाद में जला देंगे। फिर वो उन लड़कियों से कहते हैं कि ये जगह सेफ है, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद वो घर में आ जाते हैं और कुछ समय के बाद रात भी हो जाती है, जहाँ सभी फ्रेश होकर बैठे होते हैं। क्रैग सभी से कहता है कि हमें इस घर के सामने सेंसस लगाने होंगे और अगर जॉम्बीज ने अटैक किया तो हम सबको मिलकर उनको उड़ाना होगा। केट और शरण कहती हैं कि हम किसी को नहीं मारेंगे। अब से वो दोनों बड़ी टेंशन में होती है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। फिर वो दोनों सोने चले जाती हैं। तभी विल और क्रैग बात कर रहे होते हैं कि हम सभी जॉम्बीज को मार भी पाएंगे या नहीं। इतना कहकर क्रैग बेल से कहता है कि तुम जाकर सो जाओ, मैं यहाँ की रखवाली करता हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। क्रैग गेट के पास सोया होता है, तभी वहाँ पर शरण आती है, धीरे से गेट के बाहर जाती है। उसके बाद शरण पहले की यादों में खो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे एक जॉम्बी आ रहा है। तभी जॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और शरण जोरों से चिल्लाती है और मदद मांगती है, लेकिन तभी उसे साइड में एक पत्थर दिखता है और वो उस पत्थर को उठाती और सीधे उस जॉम्बी को मार देती है। तब तक वहां बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं और उसे मारने के बाद क्रैग से कहती है कि हम अब सभी जॉम्बीज को मार डालेंगे कैसे भी करके। और दोस्तों, यहीं पर मूवी खत्म होती है।